दोस्तों, क्या समय से पहले आपके सफ़ेद बाल आ गए हैं या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या बहुत ज़्यादा कंघी करते समय आपके बाल हाथ में आ जाते हैं या आपने बहुत सारे शैम्पू तेल इस्तेमाल कर लिए फिर भी बाल आपके सही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही असरकारक और बेहतरीन तेल बना के दिखाएंगे जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, AK आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आयुर्वेद की बेहतरीन औषधि आपको बना के दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये औषधि बहुत ही शानदार है। खासतौर से महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़रूरत की औषधि है। दोस्तों, आजकल झड़ते हुए बालों से हर कोई परेशान है। हर किसी के बाल बहुत जल्दी पक जाते हैं या बहुत जल्दी जो झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर आपके बालों में रूसी डैंड्रफ की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आज की औषधि बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों, इस औषधि का नाम है महाभृंगराज तेल। रियल में तो इसको व्रत भृंगराज तेल बोलते हैं, लेकिन जो प्रचलित नाम है वो है महाभृंगराज तेल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ये औषधि बना के दिखाएंगे और इस औषधि को प्रयोग कैसे करते हैं वो बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महाभृंगराज तेल को बालों पे लगाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो भी जाता है तो उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा जितना आप इसके बारे में सोचते हैं या फिर आपको जितना सुना है। दोस्तों, सच में महाभृंगराज तेल का उपयोग करते हैं नस्य के रूप में, क्योंकि आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है नासो शीर्ष द्वारम, यानी सिर के रोगों के लिए जो औषधि का द्वार है वो नाक द्वारा होता है। तो इसका जो नस्य लिया जाता है उससे ये बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा देगा। हम आपको ये औषधि बना के दिखाएंगे और आपको उपलब्ध भी कराएंगे ताकि इस औषधि का प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा पाएँ। दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में अगर आप 10 ml की औषधि भी प्राप्त करते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बाज़ार से आप तेल ला के सिर पे रगड़ेंगे तो आप लीटर आधा लीटर भी खपा दोगे तो भी उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप भी इसको देख के घर पे बना सकते हैं और फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो तिल का तेल प्रयोग किया जाता है वो मूर्छित प्रयोग किया जाता है। तो आपको तिल के तेल को मूर्छित करके प्रयोग करना है। उसके बाद में भांगरे का सौरस या भांगरे का काढ़ा लेना है। अगर आपको ताज़ा मिल जाए तो भांगरे का सौरस ले लें, या अगर ताज़ा नहीं मिल पाए तो जो भांगरा जिसको भृंगराज कहते हैं उसका क्वाथ बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पूरी विधि से बना के दिखाता हूँ और इसके होने वाले फायदों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, भांगरे को भृंगराज और केसराज नाम से जाना जाता है। ये देवप्रिय नाम से भी इसको पुकारा जाता है और बहुत ही शानदार ये औषधि है। दोस्तों, भृंगराज तेल बनाने के लिए भृंगराज के सौरस का प्रयोग किया जाता है। अगर सौरस नहीं मिल पाए तो आप इसके सूखे पत्तों को लेके या सूखा जो पूरा पंचांग लेके उसका काढ़ा बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार औषधि है। चरपरा होता है स्वाद में और तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य वाली औषधि है। दोस्तों, ये कफ वात हर होता है और बल्ले, कैसे और यकृत प्लीहा के लिए बहुत ही शानदार औषधि होती है। इसके अलावा श्वास का शोथ, आम पांडु जैसे रोगों में भी ये काम करता है। तो सिंपली काढ़ा बनाने के लिए आपको भृंगराज का पंचांग लेना है और उसको आप मोटा दरदरा कूट लें। कूटने के बाद दोस्तों उससे 10 से 16 गुना तक आप पानी ले सकते हैं। तो नॉर्मली 16 गुना आप इसको पानी में इसको उबालें। उबालने के बाद चौथाई भाग शेष रहे तब तक आप इसको उबालते रहें और फिर इसे छान लें तो आपको भृंगराज का क्वाथ मिल जाएगा। अगर आपको सौरस मिल जाए तो सौरस ले, वरना भृंगराज का क्वाथ लेके भी आप भृंगराज तेल बना सकते हैं। दोस्तों, इस औषधि की बहुत सी खासियत है क्योंकि ये औषधि वाजीकारक भी होती है, दृष्टिवर्धक होती है, वातुनोमलक होती है और कामोत्तेजक भी होती है। तो सिंपली ये औषधि बहुत से रोगों में काम करती है और बहुत सी दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, भृंगराज अपने आप में भी एक बहुत ही शानदार औषधि है। खासतौर से लीवर और प्लीहा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है और ये एक रसायन औषधि भी है। तो दोस्तों, आज हम आपको भृंगराज तेल बना के दिखा रहे हैं। उसके लिए जो कल औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम एक एक करके आपको परिचय कराते हैं। दोस्तों, इन औषधियों को सभी को आपको लेना है बराबर मात्रा में। जो मात्रा है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए और फिर इसे प्रयोग कीजिए। दोस्तों, इसमें जो प्रयोग की जाने वाली औषधि है, चलिए मैं उनका परिचय आपको करवा देता हूँ। इसमें जो पहली औषधि है उसे बोलते हैं मंजिष्ठा, जिसे मंजीठ नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पद्माक लकड़ी का प्रयोग इसमें किया जाता है। लौद्र की छाल इसमें ली जाती है। रक्त चंदन का प्रयोग किया जाता है। अगर रक्त चंदन नहीं मिले तो श्वेत चंदन भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा गेरिक होता है, जो गेरू मिट्टी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। मुलेठी का प्रयोग किया जाता है। खरेंटी का प्रयोग किया जाता है और
अन्य औषधियों में हल्दी, जिसको हरिद्रा बोलते हैं, दारू हल्दी जिससे रसोत बनती है, और नाग केसर, फूल प्रियंगु, नीलोफर जैसी औषधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसे पौंड्रिक बोलते हैं। और ये कचूर है, जिसे नर कचूर नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सारिवा, कूट, तगर, नागर मोथा, छड़ छबीला और कचूर जैसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका वर्णन भेषज रत्नावली में मिलता है। इसके अलावा गद निर्गय में भी इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले आपको क्वाथ बनाना है, तो क्वाथ बनाने के लिए भृंगराज का क्वाथ हमने बना लिया। उसके बाद जो ये चोकल्क औषधियाँ हैं, इनको आप इमाम दस्ते में डाल के अच्छे से कूट लें और चलनी की सहायता से छान लें। जब इसे चलनी की सहायता से छान लें, उसके बाद दूध में मिला के इसको अच्छे से कल्क बनाएं, जिसमें अच्छे से इससे सिलपट्टे पे रगड़ाई करें, या फिर खरल में डाल के भी इसे अच्छे से रगड़ सकते हैं, ताकि आपका कल्क महीन बने। और जितना आपका अच्छा कल्क बनेगा उतनी ही अच्छी आपकी औषधि बनेगी। दोस्तों इसमें जो तेल प्रयोग किया जाता है वो मूर्छित तिल का तेल प्रयोग में लेना होता है। तो ये हमने पहले मूर्छित करके तेल प्रयोग किया है। अगर आपने हमारा मूर्छित करने का वीडियो नहीं देखा है तो तिल के तेल को मूर्छित करने का वीडियो ऊपर आई बटन में जाके देख लीजिए, वहाँ पे हमने बताया है। तेल डालने के बाद जो आपका भृंगराज का काढ़ा था वो डालिए। काढ़ा डालने के बाद दोस्तों जो हमने कल्क बनाया था उसको दूध के साथ अच्छे से उसकी गुटाई कीजिए और उसका प्रयोग आप इसमें कीजिए। फिर इसको हल्की आंच पर पकाइए, तो आपका भृंगराज तेल तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ भृंगराज तेल के फायदे और इसको उपयोग कैसे करना है। दोस्तों जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वो ये है कि आजकल भृंगराज तेल हर कोई सिर पे लगाता रहता है, जबकि इसका प्रयोग नशे के रूप में बहुत ही बेहतरीन बताया है। अगर आप भारत भेषज रत्नाकर जैसी बुक में देखें तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि इस औषधि को सिर पे लगाइए। उसमें साफ साफ लिखा है कि इसके नशे लेने से बालों का गिरना, सिरशूल, मन्यास्तंभ, हनुग्रह, अकाल पालित यानी समय से पहले पकना और भयंकर दारुण नामक शिरोरोग भी नष्ट होता है। इसके अलावा दंत रोग, कर्ण रोग, नेत्र रोग भी नष्ट होते हैं, ऐसा भारत भेषज रत्नाकर में कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों ये कहा गया है कि यदि 1 मास तक इसके नशे लिया जाए और केवल दूध का सेवन किया जाए तो भयंकर से भयंकर खालित्य रोग भी ठीक हो जाता है, और कितना भी ज़बरदस्त इंद्रलुप्त हो वो भी ठीक होके घने स्निग्ध घुंघराले बाल निकल आते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बात और लिखी गई है कि भेषज रत्नावली में जो देवदारू से लेके कूट तक की औषधियाँ हैं, उन औषधियों का वर्णन नहीं मिलता है, वो बाद में आए हुए शास्त्रों में प्रयोग की गई हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार औषधि है। अगर आप इसको बालों पे भी लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा असर होता है। अगर आप इसका नशे लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो सही तरीका इसका ये है कि आप 2-2 बूंद सुबह शाम नाक में नशे लें। अगर दोस्तों आजकल की कंपनियां क्या होती है, ज़्यादा तेल खपत की वजह से बालों में लगाना शुरू कर देती हैं। अगर अच्छे से तेल बना होगा तो 10 ml की शीशी भी आप अगर प्रयोग करेंगे तो उससे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद औषधियों को सही तरीके से बना के दिखाएं और उसका प्रयोग का सही तरीका बताएं। हो सकता है हम भी गलत हो। अगर आपको हमारी बात गलत लगती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम तो नॉर्मली जो बात शास्त्रों में है वो बता रहे हैं। इसका नशे लेने से बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको ये तेल ओरिजिनल मिल जाए तो सच में आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। दोस्तों हम कोशिश करते हैं जितना हमारे पास है हमारे सब्सक्राइबर को हम देने की कोशिश करेंगे। अगर आप मंगाना चाहें तो आपको व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं, उन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ये औषधि प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमसे जुड़े रहिए। आगे भी ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।